बाबा साहब से संबंधित समता आवाज़ टीवी पे आपने आज तक जो वीडियो देखी हैं, उनमें हमने आपको दिखाया है किस तरह जातीय आतंकी वैचारिक मतभेद वाले लोग बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करते आए हैं। लेकिन अब हाल ही में ताज़ा मामला हापुड़ के शहर पिलखवा से आ रहा है, जहां पर बाबा साहब के लगे बोर्ड को रात में तोड़ने की कोशिश की गई और साथ ही साथ क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलियां भी चलाई। देखिए ये खबर के मुताबिक हापुड़ के पिलखवा के ग्राम पवला में बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड कुछ जातिवादी मानसिकता के आतंकियों ने बीती रात तोड़ दिया और गांव में फायरिंग तक की। मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की तफ्तीश कर रही है और आगे देखेंगे इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। आप देख रहे हैं किस तरह से क्षेत्र की जनता इकट्ठी हुई है, खासकर दलित समाज में खासा रोष इस तरह से उत्पन्न है। जब से 22 तारीख से राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से इस तरह की खबरें पूरे देश से निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। किस तरह से ये दबंग कहने वाले अपने आप को ओछी मानसिकता के जातीय आतंकी किस तरह से दलित समाज के घरों में, उनके मोहल्लों में जा जाकर मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अभी कल ही गाजियाबाद से खबर आई थी, आज सुबह बुलंदशहर से खबर आई है और अब यह हापुड़ से। क्या हो रहा है इस योगी आदित्यनाथ के सूबे उत्तर प्रदेश में? पुलिस कब इन जातीय आतंकियों पर नकेल कस पाएगी? अब ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ खास कानून बनाने की जो जद्दोजहद बहुत समय से दलित समाज करता आ रहा है, मांग करता रहा है कि खास कानून बनाए जाएं, उन कानूनों को पास करने की अब लगता है कि शुरुआत कर देनी चाहिए। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता व दलित चिंतक विजयलक्ष्मी बौद्ध ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपना रोष समता आवाज़ के माध्यम से दर्शाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं हूँ विजयलक्ष्मी बौद्ध। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत से नहीं, उसकी विद्वानता से नहीं, उसके गुणों से नहीं, बल्कि उसकी जाति से की जाती है। बाबा साहब की जगह जगह ये आतंकी, जाति आतंकी मूर्ति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। करोड़ों बहुजन लोगों की आस्था को ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये इनके रगों में खून नहीं बल्कि जातिवाद का झेर भरा हुआ है। क्या आपने साथियों कभी राम कृष्ण राधा ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को टूटते हुए देखा है? नहीं। ये हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब से चिढ़ते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है हमारे मसीहा की। ये हमारी बाबा साहब की मूर्ति हमें सम्मान दिलाती है। ये मूर्ति बहुजनों को इशारा करती है कि उठो मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे करोड़ों बहुजनों, उठो। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए, मेरे हाथ में ये जो संविधान है, तुम्हारे हक अधिकारों के लिए ये जो संविधान है, पढ़ो लिखो और सूटित बूटित हो जाओ। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और अब शिक्षा ग्रहण करो। और जो बाबा साहब की उंगली है जो इशारा करती है कि मेरे जो हाथ में संविधान है, वो तुम पढ़ो लिखो और संसद की ओर इशारा करती है। साथियों, ये संसद पर कब्जा करो, अपने संविधान की रक्षा करो और संसद पर कब्जा करो। ये मनवादी हमसे चिढ़ते हैं, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं। अरे जाति आतंकियों, बाबा साहब के साथ तुमने इतना छल भेदभाव और उनके साथ इतना पीड़ा पहुंचाई, लेकिन बाबा साहब अगर चाहते तो संविधान में जाति को देख करके वो हमें ऊपर स्थान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जाति को देखकर नहीं बल्कि सबको हक बराबरी का अधिकार दिया। भारत में बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि लोग उनकी वो कानून सीख जाएंगे। संविधान को क्यों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि लोग कानून सीख जाएंगे तो इनकी गुलामी कौन करेगा? ये भीम की आंधी है जाति आतंकियों, अब रुक नहीं पाएगी, चाहे जो कुछ भी कर लो। कि भीम से ही जिंदगी है और भीम से ही पहचान है,
हमारे खून का एक एक कतरा भीम जी के नाम है।